हेलो, जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं आदित्य कुमार सिंह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रेलवे का सटीक विश्लेषण। जो आपका सिलेबस है उसका सटीक विश्लेषण, मतलब सटीक विश्लेषण कैसा हुआ, ये आपको पेड क्लास में भी नहीं मिलेगा और यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको ये तो बताया जा रहा है कि ये सिलेबस आएगा, ऐसे सिलेबस आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, उस टॉपिक के अंदर भी जो टॉपिक होते हैं, सब टाइप होते हैं, जो उनके एक्सरसाइजें होती हैं, वहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए पिछले 10 सालों में। मैं मैथ रीजनिंग का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। अब आपका जीके जीएस पे यहाँ पे बात करते हैं। ध्यान देना, कुछ चीजें बताते हुए चलूंगा और फिर आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे आप 90 प्लस नंबर ला सकें रेलवे एनटीपीसी में। मैं सेफ जोन, वीक जोन, डेंजर जोन, इन पे किसी भी बात नहीं करूंगा, ये स्कैम है। मैं बार बार अपने हर वीडियो में कह रहा हूं, रेलवे वाले प्यारे विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो एनटीपीसी के हो या आने वाली जो भी वैकेंसी है उनके लिए हो, ध्यान देना, सभी आज की डेट में डेंजर जोन बन के बैठे हुए हैं। अगर आप अपने अंदर 80 प्लस नंबर लाने की नहीं रखते हो इच्छा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये वो जमाने चले गए 48 पे सिलेक्शन हो जाएगा, जो गुरुजी हैं यूट्यूब वाले, और फिर कहते हैं मेरा 499 में कोर्स ले लो, फिर मेरा 699 में कोर्स ले लो। बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, अरे गुरुजी ने तो बता दिया कि इसकी 70 कट ऑफ जाएगी, यहाँ डाल दो। वो बिच्छू का मंत्र फूंक देंगे गुरुजी तुम्हारे, ठीक है। ध्यान रखना, यूट्यूब के भरोसे अगर डेंजर जोन, सेफ जोन के भरोसे अगर आप रहोगे तो आप लोगों का दिक्कत होने वाली है। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक बार वैसे तैयारी कर लो। रेलवे का मैंने 2 बार एग्जाम निकाला है, दोनों बार मैं मेडिकली अनफिट हुआ, उसमें बाहर हुआ हूँ, चाहे वो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी हो, चाहे वो ट्रेन गुड्स कार्ड्स की हो, क्योंकि दोनों में मेरा चश्मा लगा हुआ था, आईज में प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं बाहर हुआ हूँ दोनों में, ठीक है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की टाइपिंग में मैं बाहर हुआ हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, सभी ध्यान से इस वीडियो को देखना और इसकी पीडीएफ निकलवा के जरूर अपनी कॉपीज पे चिपका लेना, जो भी टॉपिक होते जाए कर देना, और बाकी मैं पूरी स्ट्रेटजी कैसे करनी है सब बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इतिहास की बात करूंगा, और इतिहास में भी प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें पाषाण युग, स्टोन एज, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का प्रत्येक का ध्यान रखा गया है। यहां से 8 क्वेश्चन हुए, जिसपे ये डार्क कर दिया है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। जैसे बौद्ध धर्म से 48 क्वेश्चन पूछा गया, मौर्य साम्राज्य से 41 क्वेश्चन पूछा गया, और ये देखो सिंधु घाटी सभ्यता से 34 क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता से 36 क्वेश्चन, गुप्त और उत्तर गुप्त साम्राज्य से 32 क्वेश्चन पूछा गया। एक बात और ध्यान देना मेरे भाई प्यारे बच्चों, यहां पर ये सर क्या टॉपिक छोड़ दें जहां से 6 क्वेश्चन पूछा ना, ये कोई टॉपिक नहीं छोड़ने हैं, ये कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। मैं बता रहा हूं, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैथ बाई आदित्य सर और सक्सेस विद आशुतोष सर, दोनों टेलीग्राम चैनलों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे ज्वाइन करना। मैं जीएस में क्या करूंगा, मैं मॉर्निंग में बताऊंगा या एक दिन पहले बता दूंगा, आप लोग ये चैप्टर पढ़ लेना, इसकी थ्योरी पढ़ लेना। तो जब आप वो थ्योरी पढ़ लोगे, किसी भी टीचर से पढ़ लेना, ल्यूसेंट से पढ़ लेना, लेकिन मैं शाम में भाई 8 या 9 बजे के टाइम पर मैं एक लाइव क्लास लेके आया करूंगा, टोटल 50 क्वेश्चन की, जीएस के 50 क्वेश्चन। और ये जीएस के 50 क्वेश्चन कैसे होंगे, अगर मैंने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करी तो ये मिलाकर जितने भी 50 क्वेश्चन होंगे वो करूंगा प्रैक्टिस। देखेंगे आप लोग कितना सही कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, इससे आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं जीके जीएस की भी प्रैक्टिस आपकी करवा दूंगा, जो थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान होगा वो भी बताते हुए चलूंगा, ध्यान देना, ठीक है। चलिए, अब अगर देखोगे तो यहाँ पे पारसी यहूदी धर्म से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब समझो, जिस बच्चे ने अगर पढ़ा भी नहीं होगा, बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, जिसने अगर इस पे ध्यान नहीं दिया होगा और वहां पे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो तुक्का लगाना या छोड़ने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचता है। फिर देखिए और ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, ये देखो, ये दो देखो कितना ट्रेंडिंग है। 78 क्वेश्चन पूछा गया प्राचीन काल की वस्तुकला, पेंटिंग, संगीत से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना सभी विद्यार्थी। और प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से 50 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रत्येक बच्चा याद रखना। फिर अब मिडिवल हिस्ट्री की बात कर लें तो मिडिवल हिस्ट्री को हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। मुगल्स जो आए थे, ठीक है, जो अरबों तुर्कों का आक्रमण रहा है, और मुगल जो रहे, मतलब मुगल काल, और जो वंश रहे, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, उनकी अलग है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे गजनी मोहम्मद गौरी, अरबों तुर्कों के आक्रमण से 7 क्वेश्चन। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो गुलाम राजवंश से, देखो दिल्ली सल्तनत में वो भी गुलाम राजवंश से 21 क्वेश्चन पूछा गया, 10 तुगलक वंश से पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो आर्ट एंड
आर्किटेक्चर कला और वास्तुकला 10 क्वेश्चन, विजयनगर और बहमनी स्वराज से भी 18 क्वेश्चन पूछा गया, और सूफी आंदोलन, मतलब ये 3 आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चा। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो यहां पर मुगल पीरियड की बात करें तो बाबर से 23 क्वेश्चन, शेरशाह सूरी से 9 क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अकबर से 25 क्वेश्चन, बाकी सबसे छोटा छोटा पूछा गया। लेकिन इधर आप देखोगे जैसे ही आर्किटेक्चर की बात, वास्तुकला की बात आ रही है, वहां पे 58 क्वेश्चन, सिख धर्म से 32 क्वेश्चन, और मध्यकालीन के विविध से 31 क्वेश्चन। ठीक, इतना समझ रहे हो ना कैसे पोस्टमार्टम किया। पिछले 10 साल में रेलवे के जितने भी पेपर हुए, चाहे एएलपी का हो, एनटीपीसी का हो, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट का रहा हो, या आपका रेलवे ग्रुप डी, या आपका जेई, चाहे पैरामेडिकल, ये सारे का सटीक विश्लेषण किया है रेलवे कहां से ऑप्ट करता है क्वेश्चन। और इतने अगर टॉपिक आप पढ़ लोगे, आप एक बार टॉपिक पढ़ना, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो गारंटी कह रहे हैं आपका 100% रिजल्ट जाएगा, 100%, जो ईमानदारी से करेगा। ठीक है, आगे अगर देखो तो मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को क्या कहते हैं, आधुनिक भारत कहते हैं। तो देखो भारत में यूरोपियों का आगमन 28 क्वेश्चन, मराठों का उत्थान विकास से 10 क्वेश्चन, असहयोग और खिलाफत आंदोलन से 17 क्वेश्चन, स्वतंत्र राज्य जो मैसूर थे, बंगाल थे, पंजाब, अवध थे, यहाँ से 32 क्वेश्चन पूछा गया है। औपनिवेशिक काल में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास 37 क्वेश्चन पूछा गया है। इधर देखोगे महात्मा गांधी और उनका प्रारंभिक आंदोलन 50 क्वेश्चन। आप देख रहे हो कहां से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन से भी 8 क्वेश्चन रहा है, पूना पैक्ट से 7 क्वेश्चन रहा है, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज से 21 क्वेश्चन पूछा गया है, किसान विद्रोह, किसान आंदोलन से 13 क्वेश्चन, जितने भी आंदोलन रहे हैं वहां से भी क्वेश्चन है। इनफैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC 1885 में स्थापना हुई थी, यहां से टोटल 55 पूछे गए। वो पूछेगा पहले कांग्रेस अधिवेशन कब कहां हुआ था, 37वां कहां हुआ था, जो इंपॉर्टेंट रहे हैं, किसमें सबसे पहले मुस्लिम ने हिस्सा लिया, कौन मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे, बंगाल विभाजन के बाद कब हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं, बने हुए हैं, आप टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। बस मैं जिस दिन कहूं कि ल्यूसेंट या कोई भी किताब या किसी टीचर से पढ़ के आना, थ्योरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, प्रैक्टिस की आप टेंशन मत लेना। ठीक है, मैथ रीजनिंग के लिए भी टेंशन मत लेना, मैं गारंटी कह रहा हूं 100 में से 90+ नंबर आपके आएंगे अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई कर ली जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, वरना फर्जीवाड़ा आपके साथ हो जाएगा। रील से अगर पढ़ाई करोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, और किताबों से पढ़िए, और हो सके पॉसिबल अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऑफलाइन कोचिंग हो, कहीं पर भी आप हो, ज़्यादा हाईफाई नहीं, ऑफलाइन कोचिंग हो जिससे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, वहाँ पर जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ मोटिवेशन होता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन से ही मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ ऑनलाइन बेकार है, ऑनलाइन भी अच्छा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन के अपने अलग अलग मायने होते हैं। ठीक है, और अपने पास में एक लाइब्रेरी कोई हो तो लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी में दूसरा क्या पढ़ रहा है उस पर कभी फोकस मत कर रहा, दूसरे के घर में मत झाँको क्या रोटी बनी है, क्या पनीर बना है। तुम्हारे घर में सूखी रोटी और मूली की भी सब्जी बनी, उसे खाना बड़े चाव से, ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा कठोर बात बोलता हूँ, लेकिन इसलिए बच्चे शायद थोड़ा पसंद भी नहीं करता, चिल्लाता इल्लाता ज़्यादा नहीं हूँ। ठीक है, कि पानी नहीं पिएंगे तो क्लास करेंगे, ठीक है, आंखों में नवरत्न तेल लगा के पढ़ाई किए थे, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। आराम से पढ़ाई करो, और सबसे बढ़िया अगर आपको कोई मोटिवेशन कर सकता है तो शीशे के सामने खुद खड़े होना, खुद से जस्टिफाइड करना। अगर ये नहीं करोगे तो लाइफ में क्या करोगे, तो वो करने लोगों जाके पढ़ाई करना है तो ईमानदारी से करिए। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिन पे कंट्रोल कर लीजिए, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, और थोड़ा दोस्तबाजी कम करिए। ठीक है, कम से कम 8 घंटा दिन में पढ़ाई जरूर कीजिए, 8 घंटा दिन में पढ़ाई जरूर कीजिए। कोई 6 महीने तक कर लो, कोई ना कोई एग्ज़ाम 100% निकलेगा, लेकिन मेहनत ईमानदारी से। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको दूं, मैं सफलता जो होती है निरंतरता और मेहनत से ही होती है। जैसे जिम में कुछ लोग होंगे, आपने देखा होगा आस पड़ोस को हैवी बॉडी हो जाती है, आप कहते हो बहुत बढ़िया भैया बॉडी बनाई है, लेकिन उन भैया से पूछो उन्होंने दिन रात कितनी मेहनत की है, कितनी डाइट प्लान वगैरह किया। तो इसी प्रकार आप पढ़ाई में डेली 8 घंटा पढ़ो और 6 घंटा पढ़ाई का रखो, 2 घंटा रिवीजन का रखो। डेली रिवीजन करोगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ, डेली रिवीजन रखोगे। जिन बच्चों को बीमारी होती है, भैया हम भूल जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आते हैं ऑफलाइन में, सर हम जीएस भूल जाते हैं, हम करंट अफेयर्स भूल जाते हैं। भूल ही जाओगे, क्या करते हो एग्जाम से 3 दिन पहले मैराथन क्लास, ये मैराथन क्लास, ये गागर में सागर क्लास, ये बाली क्लास, संकल्प बैच, क्रांतिकारी बैच, राजद्रोह बैच, और ये सारे बैच ले लेते हो और एक दिन में पूरी क्लास कर लेते हो कानों में हेडफोन लगा के, कुछ नहीं याद रहता। वहां पे पहुंचते उम्मीद करते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, और एक बच्चा बेचारा जो 1 साल से डेली नोट्स बना रहा है, प्रॉपर कोचिंग कर रहा है और प्रॉपर नोट्स बना के 8-8 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहा है, रिवीजन कर रहा है, तुम उसे हराओगे। कितनी 15 घंटे, मतलब टोटल अगर 4 सब्जेक्ट ले लो, 4 घंटे 4 15 घंटे की 4 क्लास, 60 घंटे क्लास लेके तुम हो जाओगे हीरो।
तो स्कैम से बचो बेटा, ये स्कैम है, समझो मेरी बातों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इतने हमारे आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्रांतिकारी आंदोलन सारे मैंने ले लिए हैं। फिर हम यहाँ पर हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी अगर आप देखोगे तो 43 क्वेश्चन है। अब आ जाओ भारतीय राज्य व्यवस्था से, आ जाओ भारतीय राज्य व्यवस्था से देखो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संविधान सभा से 48 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के स्रोत से 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप आगे देखोगे बेटा, लेख भाग और अनुसूचियों से 44 क्वेश्चन पूछा गया। संविधान, पॉलिटी जरूर पढ़ के जाना, और ज्योग्राफी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधान की विशेषताएं एवं प्रस्तावना से 15 क्वेश्चन, संघ और उसका 6 से 16 क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से 83 क्वेश्चन। ये देखो सारी लाइन बनी हुई है, मैं बताते हुए चल रहा हूं आपको, इतने इतने टॉपिक हैं, ये आपको सब पढ़ने ही पढ़ने हैं। प्रिंट आउट निकाल लेना, और जो जो मैं पढ़ाता जाऊं, जो जो मैं कहता जाऊं, उस पर टिक कर देना। उसके आगे नंबर लिखना, 1 नंबर या 1 टिक कर लेना। 2 बार पढ़ लेना, 2 बार टिक कर देना। 3 बार पढ़ना, 3 बार टिक कर देना। जब तक आपका एग्जाम हो तब तक इतनी बार पढ़ लेना इन टॉपिक्स को कि ये आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। फिर देखिए कितने कितने क्वेश्चन हैं, ये देखिए यहां तक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर भारत के भूगोल की बात कर लें तो भारत की भौगोलिक स्थिति से 75 क्वेश्चन, पर्वत और चोटियों से 73 क्वेश्चन, उत्तर भारत के मैदान से 2 क्वेश्चन रहे हैं, पठार से 6 क्वेश्चन रहे हैं, दर्रे से 17 क्वेश्चन रहे हैं, तटीय क्षेत्र और द्वीप से 19 क्वेश्चन, रेगिस्तान से 10 क्वेश्चन, झील झरनों से 35 क्वेश्चन, हिमनद जिन्हें ग्लेशियर कहते हैं 4 क्वेश्चन, जल निकासी व्यवस्था जिसे ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं 144 क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब हम लोगों को खूब अच्छे से मिट्टी के बारे में और बांधों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और ध्यान रखना कौन से राज्य की कौन सी फसल इंपॉर्टेंट है उत्पादन में, वो भी पढ़ना होगा। भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, जनजीवन, वनस्पतियां 38 क्वेश्चन, कृषि एवं पशुपालन से 87 क्वेश्चन है, भारत में खनिज संसाधन से 69 क्वेश्चन, भारत में प्रमुख उद्योग से 38 क्वेश्चन, परिवहन से 89 क्वेश्चन। देखो ये सब मैंने दिया है, वायु परिवहन, जनजातियां, ऊर्जा संसाधन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत में पर्यटन स्थल, प्रमुख शहर उपनाम और नदियों के तट पर स्थित प्रमुख शहर, ये सारा डाटा लिया है। और मैं बार बार कह रहा हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, जिस दिन मैं ये टॉपिक मॉर्निंग में दूंगा, शाम में जब क्लास लेके आऊंगा तो कंफर्म कह रहा हूं रिवीजन तो मैं ही करवा दूंगा। कुछ फैक्ट आपके अगर छूट जाएंगे तो वो फैक्ट पे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। विश्व भूगोल, जगत 32 क्वेश्चन, सौरमंडल 9 क्वेश्चन, सूरज से 12 क्वेश्चन, बुध से 3, शुक्र से 9 क्वेश्चन। देखो ये सब बिल्कुल पोस्टमार्टम किया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लेना, या मैं किनारे भी हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इस तरीके से आप चल सकते हो, ठीक है। आप ये देखो अर्थक्वेक से 17 क्वेश्चन, ज्वालामुखी से 10 क्वेश्चन, ये देखो सब पूछे गए क्वेश्चन। ये टॉपिक सारे पढ़ने हैं। कोई अगर 4 क्वेश्चन घास के मैदानों से 4 क्वेश्चन है तो ये पढ़ना पड़ेगा, कौन से कॉन्टिनेंटल में कौन कौन सा है, जैसे पंपास घास का मैदान है, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। उन घास के मैदानों की क्या व्यवस्था है, कैसी क्या है, वहाँ पर क्या पाया जाता है, क्या भेड़ों का किसे कहा जाता है, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर देखो ये हो गया। फिर हम लोग पारंपरिक समान ज्ञान पे बात कर लें, जिसे आप लोग स्टैटिक जीके भी कहते हो। त्योहार से 134 क्वेश्चन, नृत्य से 90 क्वेश्चन। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो भारतीय पोशाक से उसने 6 क्वेश्चन, और आर्ट युद्धकला से 8 क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यंजन से 4 क्वेश्चन। अब जिसकी भी शिफ्ट में ये आया होगा 100% कह रहा हूं, 90% बच्चे लेफ्ट करके आए होंगे, ये लेफ्ट करके आए होंगे, कोई नहीं पढ़ता। भारतीय पोशाक से क्या क्वेश्चन था मैं बताता हूं। बिहू जो होता है ना असम में, तो उसमें कौन सी वो पारंपरिक ड्रेस पहनते हैं, नागालैंड के लोग जो जनजाति है वो पारंपरिक ड्रेस उनकी क्या कहलाती है, इस तरीके के क्वेश्चन थे, ठीक। जैसे अभी गरबा हो रहा है तो गरबा में कुछ ड्रेस चलती है, तो ऐसे कोड होती है। राजस्थान की जनजाति अलग होगी, मुंबई में क्या होता है तो उनकी पोशाकों के नाम होते हैं, ठीक है। फिर यहां पर देखो पुस्तकों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय पुस्तकों से 90 क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय पुस्तकों से 15 क्वेश्चन। महत्वपूर्ण दिन ये तो आपको पता होगा, गरीबी और बेरोजगारी। पुरस्कारों में मैंने ले लिया नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, पुलित्जर पुरस्कार, ज्ञानपीठ, ऑस्कर अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, रमन मैग्सेसे, ये सारे टॉपिक मैंने ले रखे हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन 67 क्वेश्चन, WHO से 6 क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन से 15 क्वेश्चन, यूनिसेफ से 3 क्वेश्चन, यूनेस्को से 18 क्वेश्चन, ब्रिक्स से 6 क्वेश्चन, इंटरपोल से 2 क्वेश्चन, सार्क से। समझिए मैं क्या करने वाला हूं आप लोगों को, ऐसी क्लासेस करवाऊंगा ना, मैं गारंटी कह रहा हूं सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, ये सारी चीजें रटवा दूंगा, ये सारी चीजें 100% रटवा दूंगा। जीएस में मेंस लेवल की तैयारी करेंगे, जहां तक हुआ रेलवे में अब की और आपकी सीट पक्की है, सिलेक्शन पक्का है।
एशियाई खेल, खेल से ले लिए हैं, चेस से, देखिए सब यहाँ पे डाटा बना हुआ। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र 80 क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा। राष्ट्रीय दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तिरची में है। हाँ, तो ऐसे करके राष्ट्रीय कह देगा। मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भोपाल में है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पटना में। तो इस तरीके की तैयारी हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक, अब देखो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था वो साइंस पोर्शन से पूछा गया था, कंप्यूटर से भी पूछा गया, साइंस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया। तो फिजिक्स में ये देखो मैंने यूनिट वाइज बाप रखा है, जैसे यूनिट जो तो है ही चैप्टर, ये यहाँ पर पहला चैप्टर है यूनिट, और इसमें भी कितने चैप्टर आते हैं, इकाई, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, भौतिक मात्राएं, तो इतने चैप्टर आते हैं। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है। मैकेनिक्स यांत्रिकी से देखो कितना क्वेश्चन पूछा गया है, वर्क से 75 क्वेश्चन, शक्ति से 29 क्वेश्चन, ऊर्जा से सबसे ज्यादा ऊर्जा से पूछा गया 138 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा एनर्जी से 138 क्वेश्चन पूछा गया। मास से भी 18 क्वेश्चन पूछा गया, न्यूटन के गति के नियम से 44 क्वेश्चन, और इनफैक्ट वहां पे न्यूमेरिकल भी आपके पूछे गए। फोर्स बल से 42 क्वेश्चन, रेखीय संवेग से 22 क्वेश्चन। तो प्रत्येक बच्चा चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। गति वेग 11, प्रक्षेप गति से 2 क्वेश्चन, त्वरण से 29 क्वेश्चन, रेखीय गति का समीकरण से 22 क्वेश्चन, फ्रिक्शन से 9 क्वेश्चन, सरल आवर्त गति से 19 क्वेश्चन। फिर आ गया गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण से जितने चैप्टर बनते हैं वहां पे देखो 33, 75, 7 क्वेश्चन। फिर ये देखिए आ गए पदार्थ के गुण, इलास्टिसिटी, लोचनी से प्रत्यास्थता कहते हैं, सतही तनाव, केशिकत्व से 5 क्वेश्चन, ये देखो पार्ट रहा है आपका। फिर हीट से देखो क्वेश्चन काफी रहे हैं, ये देखो हीट से रहे, तापमान और तापमान का मापन, इस तरीके से किरचॉफ लॉ से भी 3 क्वेश्चन रहे, और वेव से 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लहर नहीं, यहाँ पे तरंग होगी। साउंड से तरंगों की प्रकृति 31 क्वेश्चन, ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति से 13 क्वेश्चन। ये आपका फिजिक्स का है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और ये देखिए फिर मैं अभी बात करता हूँ, ये देखो ये आपकी उससे आ गए हैं लाइट से क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल भी आते हैं। लेंस से अवतल लेंस से 63 क्वेश्चन, ठीक। चलो इलेक्ट्रिसिटी से इतना क्वेश्चन रहा है आपका। कूलाम्स के नियम से 3 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह से, बिजली का आवेश से मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से 34 क्वेश्चन रहा है, ठीक है। मैं किनारे हो गया हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। और ये देखिए चुंबकत्व से 133 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे। फिर मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चन, और परमाणु भौतिकी से 54 क्वेश्चन, आविष्कार से 32 क्वेश्चन, मिश्रित से 49 क्वेश्चन। केमिस्ट्री का देखिएगा, पूरा केमिस्ट्री का दे रखा है। मैटर्स से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैटर्स के वर्गीकरण से 12, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से 16 क्वेश्चन। ये सब मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए, मैं किनारे हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम 4, स्थिर अनुपात का नियम 5, डंटल का परमाणु सिद्धांत 8, और अणु परमाणु भार 23 क्वेश्चन। ये देखिए अपग्रादों से भी पूछा गया, धातु से मेटल से 44 क्वेश्चन। ये इस तरीके से रहा है, ठीक है। आप लोग करते हुए चलिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। ये परमाणु संरचना चैप्टर है पूरा। और अगर स्क्रीनशॉट ना लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कैसे क्लासेस रहेंगी ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा 1-2 दिन में। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सही हो जाती है तो टोटल आपके लिए 3 क्लासेस मिलेंगी, एक मैथ की, एक रीजनिंग की, और जीके जीएस की आपकी क्लास जो रहा करेगी। आप एक दिन पहले या सुबह आपको मॉर्निंग में अपडेट कर दिया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड 50, 60, 70 क्वेश्चन जितने हो सकते हैं वो रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोर्स, मतलब मैं आपके साथ लग कर तैयारी कर रहा हूँ, यानी मैं खुद भी ऐसा लग रहा है मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं लग के आपके साथ यहाँ पर क्या करूँगा, आपको अपने साथ लगाऊंगा, दौड़ाऊंगा। जितने लोग दौड़ेंगे, 100 बच्चा, 50 बच्चा जो भी दौड़ेगा, बस उन्हीं के लिए है। ज़्यादा मैं चिल्लाओ चिल्लोटी करता नहीं हूँ, ठीक है। ज़्यादा बच्चा जोड़ो नहीं, ये कर दो वो कर दो, ठीक है। जितना बच्चा जुड़ता जाएगा कारवां चलता चला जाएगा, कारवां चलता चला जाएगा। इनफैक्ट अगर 10 बच्चे भी जुड़ेंगे तो 10 बच्चों को भी लेके साथ अपने चलेंगे, ठीक है। चलो ये देखिए क्वांटम संख्या है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, हम किनारे हट गए हैं। परमाणु नाभिक पूरा एक चैप्टर है, इससे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने। ये अलग अलग चैप्टर 18 क्वेश्चन, संयोजकता रासायनिक संबंध से 62 क्वेश्चन, ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण से 41 क्वेश्चन, और ये 39 क्वेश्चन। एसिड बेस जो होता है आपका चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण से इतने क्वेश्चन है। यहाँ पर पीएच वैल्यू से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे। फिर आपके यहाँ पे तत्वों का आवधिक वर्गीकरण, मतलब यहाँ पर भी बात हुई है। मेंडलिप की आवर्त सारणी से 45 क्वेश्चन, और मोसले का आधुनिक आवर्त काल से जो है मतलब सारणी से 103 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको भी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इस तरीके से अधातु अधात्विक है। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे धात्विक और यौगिक, उनके अनुप्रयोग। ये देखो ये लाइन से पूरा है। 77 सोडियम से 77 क्वेश्चन पूछा गया, कैल्शियम से 83, एल्युमिनियम से 12 क्वेश्चन पूछा गया। ये लाइन से क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे देखो, साबुन से भी 5 क्वेश्चन पूछा, ग्लास सीमेंट से 3 क्वेश्चन, विस्फोटक सामग्री से 3 क्वेश्चन,
कार्बनिक यौगिकों का नामकरण से 48 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से 72 क्वेश्चन। ये देखो पूरी है आपका चल रहा है। ये देखो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, सबके आगे लिखा हुआ 38 48 पशु कोश का 48 क्वेश्चन। जैसे ये देखना, समझना इस बात को, ये सेल चैप्टर है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों अलग अलग होती हैं, तो इससे 48 क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ 24 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल अलग अलग होती है, उनके फंक्शन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। टिश्यू उत्तक, एनिमल टिश्यू अलग होंगे और प्लांट टिश्यू अलग होंगे। कभी कभी पूछ दिया जाता है ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक इकाई क्या होती है, तो वो एक कोशिका होती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं, बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और अंगों से मिलकर किसका निर्माण होता है, ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हड्डी की कोशिका होती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाए। फेफड़े की कोशिका को क्या कहा जाता है, ठीक है, लीवर की कोशिका को क्या कहा जाता है, इस तरीके से रहता है आपका। ठीक है बच्चा, चलो आगे देखते हैं। ये देखो पूरा पोस्टमार्टम इसीलिए कह रहे हैं, अनुवांशिकी 101 क्वेश्चन, जैविक विकास से 52 क्वेश्चन, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, कार्लोस निकोलस को कहा जाता है। उन्होंने क्या वर्गीकरण किया था, उन्होंने एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को अलग करा था। सिस्टम नेचुरिया बुक लिखी थी 1735 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। आप लोगों को कुछ डाटा तो मिलेगा नहीं, वो मैं खुद डिलीवर कर दूंगा, एक्स्ट्रा डाटा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, रेलवे में मेरे प्री में, अगर मैं आपको 2015 वाले पेपर की बात कराऊं तो मेरे 100 में से 92 मार्क्स थे, और मेंस में मेरे कितने थे, 120 में से करीबन 96 मार्क्स थे। तब मेंस का पेपर एक ही होता था, फिर पोस्ट प्रेफरेंस भराई जाती थी। फिर जब 2019 में जब वैकेंसी आई, 2021 में पेपर हुआ, उसमें मेरे 100 में से 88 नंबर है, 88 मार्क्स है। ठीक, और मैथ रीडिंग में तो फुली मार्क्स था। और मेंस में अगर बात करें तो लेवल 2 में थोड़ा कम रह गया था, तबीयत खराब हो गई थी जब यहाँ से गया था। लेवल 3 और लेवल 5 में अच्छे नंबर थे, लेवल 4 और लेवल 6 में भी अच्छे नंबर थे, मतलब मैं आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप किससे टकरा रहे हो, किससे पढ़ने जा रहे हो, कैसे मैंने मेहनत की थी। ठीक है, फिर उसके बाद से मैं पूरा टीचिंग लाइन में आ गया हूँ, पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो मुझे जानते ही बहुत अच्छे से। ठीक, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट रहता है। एसएससी से पढ़ाए हुए बच्चे कई सिलेक्ट हुए हैं, बैंकिंग से पढ़ाए हुए बच्चे कई सिलेक्ट रहे हैं, अभी रिजल्ट आया तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट रहे हैं हमारे। ठीक है, चलो यहाँ पर ये हो गया आपका पशु साम्राज्य से। पशु साम्राज्य में जो वर्गी ये होता है आपका एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्माटा, कोडर्टा, ये सब एक एक करके ऐसे पढ़ लेंगे तो आप लोगों का होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। मानव शरीर से पाचन तंत्र अलग कर दिया, रक्त संचार प्रणाली और श्वसन तंत्र, देखो ये सब अलग कर रखा है, और इनसे खूब क्वेश्चन बल्क में क्वेश्चन पूछा गया। प्रजनन तंत्र से 103 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटीन, विटामिन और खनिज से 65 क्वेश्चन पूछा गया है, मानव रोग से 182, बैक्टीरिया से 13 क्वेश्चन। ये देखो फंगस, सब ये ले लिया है, एक एक चीज आपके लिए ले ली है। पादप आकृति विज्ञान, ये देखो सब ये क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले, कतई सटीक विश्लेषण है पिछले 10 सालों में। आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत ही नहीं, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं। मैं अगर बच्चा आपको बताऊं, अगर मैं जैसे बता रहा हूं, अगर वैसे आपने रेगुलर क्लास कर ली हमारी, तो 100% आप मेंस दोगे और मेंस में भी सिलेक्शन पालोगे, जो ईमानदारी से पढ़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो फिर कंप्यूटर, बच्चा कंप्यूटर छोड़ देता है। ल्यूसेंट में कंप्यूटर के कुछ पन्ने हैं, या कंप्यूटर के लिए आप अरिहंत की एक बुक ले लेना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम ले लेना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अगर लगता है कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अरिहंत की एक बुक ले लो, कंप्यूटर ज्ञान करके, बहुत बढ़िया कंटेंट है, आप 100% अच्छा कर जाओगे। वरना किरण पब्लिकेशन के लिए लेना। बुक्स भी बता दूंगा अंत में कौन सी बुक्स लेनी है। तो कंप्यूटर का ये है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये अर्थशास्त्र, सबसे ज्यादा अगर कोई पूछा गया था पॉलिटी के बाद अर्थशास्त्र से पूछा गया था। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स 102, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण 25, और सबसे ज्यादा अगर आप क्वेश्चन अगर देखोगे तो यहाँ पर 247 क्वेश्चन रहे, 247 धन एवं बैंकिंग से रहे। नीति आयोग पंचवर्षीय योजना से 66 क्वेश्चन रहे। बच्चा ये पढ़ना है आप लोगों को। और रिपोर्ट सूचकांक से ये क्वेश्चन रहा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। फिर हम यहाँ पर चलते हैं, बाल विकास की योजनाएं 12, स्वस्थ स्वच्छता, ये जितनी चीजें ना खूब अच्छे से पढ़ लेंगे अपने लोग, टेंशन मत देना। फिर एक चैप्टर और एक वो क्या कहते हैं बच्चा छोड़ देता है, पर्यावरण और परिस्थितिकी। मुझे पता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ना बहुत सा बच्चा रेलवे में छोड़ देता है ये। ठीक, ऑफलाइन भी पढ़ रहे होगे तो बच्चा ये छुएगा ही नहीं, ये सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को भी बात कर लेते हैं, कितना इस मतलब इस सब्जेक्ट से कितना पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी से देखो, एनवायरमेंट एंड इको सिस्टम से देखो, ये पहले है। पर्यावरण परिस्थिति तंत्र से 38 क्वेश्चन, जैव विविधता से 59 क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास से 53 क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान से 88 क्वेश्चन,
और ये देखिए प्रदूषण से 88 क्वेश्चन, ओजोन परत से 85 क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और जलवायु परिवर्तन से 66 क्वेश्चन, वन जीव संरक्षण से आपके 41 क्वेश्चन, ये 26 और ये 38 क्वेश्चन। ठीक, ये तो मैथ का ख्याल लगा हुआ है, मैथ का आपको वीडियो में बता दिया है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपके ये सब समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों को पढ़ना है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो हम लोगों की क्लासेस वगैरह रहेंगी, मैं क्लासेस का थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पर देखो मैथ की क्लास कैसे रहेगी। मैथ में मैं मेंसुरेशन सबसे पहले पकड़ूंगा, पहले थ्योरी कराऊंगा। ठीक है, थ्योरी कराऊंगा पहले बच्चों आप लोगों को। थ्योरी में जैसे अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, सारी थ्योरी पढ़ाकर फिर जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे करवाऊंगा। ठीक है, रीजनिंग में तो आपको कॉन्सेप्ट बताकर, रीजनिंग में कॉन्सेप्ट बता के क्वेश्चन लगाने, बच्चा रीजनिंग तो सीख ही जाता है। और अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो कि सर नहीं ऐसे ऐसे करके क्लास ले लो, तो मैं वैसे भी क्लास ले लूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, जीएस में क्या करूंगा, मैं मॉर्निंग में आपको ग्रुप में एक टॉपिक डाल दिया करूंगा। मॉर्निंग में ग्रुप में एक टॉपिक पढ़ेगा, एक टॉपिक डाल दूंगा। ठीक है, सीरीज वाइज पढ़ेगा टॉपिक, और उसी टॉपिक से मतलब उसी से कंटिन्यू टॉपिक से जितने 50 से 60 क्वेश्चन अगर डिस्कस हो सकते हैं तो 50 से 60 क्वेश्चन डेली डिस्कस हुआ करेंगे। बाकी आप कमेंट करके सुझाव अपना दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई, काफ़ी मेहनत लगी बनाने में, अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों में प्लीज़ शेयर करना इसको। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे, अपना परिवार जब ज़्यादा बड़ा बनेगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।